दोस्तों, रात पूरी तरह जाग चुकी थी। पहाड़ों के बीच बसा छोटा सा कस्बा थामापुर हमेशा की तरह शांत था, लेकिन आज की हवा में एक हल्की कंपन थी, जैसे किसी अनदेखी मौजूदगी ने चारों ओर अपनी परछाई फैला दी हो। शहर के पुराने खंडहर का नाम था थामा। लोग कहते थे यहाँ समय रुक जाता है। सड़कें टूट चुकी थीं, धूल की परतें हर ओर फैली थीं और हवा के साथ कभी कभी अजीब सी सिसकारियां सुनाई देती थीं। किसी भी समझदार इंसान के लिए ये जगह छोड़ देना ही सही विकल्प होता, लेकिन डॉक्टर अरुण सेन, जो एक साइंटिस्ट और एक्सोपैथ रिसर्चर थे, ने इसे चुना था। वो नई तकनीकों की मदद से मानव मन की छिपी परतों का अध्ययन करते थे और उन्हें बताया गया था कि थामा में कुछ ऐसा है जिसे विज्ञान अब तक समझ नहीं पाया। वो अकेले नहीं आए थे, उनके साथ ही उनकी असिस्टेंट निशा, जो हर रहस्य में दिलचस्पी रखती थी। दोनों रात के समय ही खंडहर पहुंचते थे, क्योंकि यहाँ दिन में सब सामान्य लगता था, लेकिन रात में हवा भारी हो जाती थी और तापमान अचानक गिर जाता था। उस रात जब दोनों खंडहर के अंदर दाखिल हुए तो दरवाजे की दीवार पर उभरे विचित्र चिन्ह चमकने लगे। अरुण ने टॉर्च जलाई, लेकिन रोशनी उन चिन्हों के पास आते ही फीकी पड़ गई। सर, ये किस तरह की ऊर्जा है? निशा ने थरथराती आवाज में पूछा। अरुण ने दीवार को ध्यान से देखा। ये किसी प्राचीन जाति के चिन्ह लगते हैं। शायद ये चेतावनी है या फिर कोई ऊर्जा द्वार। पर तभी एक सरसराहट हुई। दूर खंडहर के कोने में कोई चल रहा था। निशा ने धीमी आवाज में कहा, सर, वहां किसी की परछाई हिली। अरुण ने मुड़कर देखा। टॉर्च की रोशनी जिस ओर गई वहां बस एक टूटी दीवार थी, पर तभी अचानक दीवार पर चढ़ी बेलें हिलने लगीं, जैसे किसी ने उन्हें छुआ हो। और फिर एक आवाज गूंजी, यहां आने का क्या मकसद है? यह आवाज इंसानी नहीं थी, फुसफुसाहट भी नहीं, लेकिन किसी मशीन से निकली धातु जैसी भी नहीं थी। इसमें एक अजीब गहराई थी। निशा डर के मारे पीछे हट गई। अरुण ने खुद को संभाला। हम शोधकर्ता हैं, हम सिर्फ जानना चाहते हैं कि यह जगह क्या छिपा रही है। अचानक अंधेरे से एक आकृति निकली। उसकी आंखें लाल धब्बों की तरह चमक रही थीं। त्वचा धूसर और पारदर्शी थी, जैसे किसी ने खून की नसें बाहर कर दी हों। उसके कदम जमीन को छूते नहीं थे। वो वैम्पायर था, पर वैसा नहीं जैसा कहानियों में होता है। ये कुछ अलग था। उसकी नसों में बहता खून मानव जैसा नहीं, बल्कि किसी पुराने तारे की चमक लिए था। वो बोला, मेरा नाम थामा है। जिसे तुम लोग खंडहर कहते हो, वो असल में मेरा घर है। मैं वैम्पायर हूं, पर तुम्हारी कहानियों वाला राक्षस नहीं। मैं एक असफल प्रयोग हूं। अरुण चौंक पड़ा। प्रयोग? किसका? थामा मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट कुछ ऐसी थी मानो वो एक साथ दुख और क्रोध दोनों छुपा रहा हो। सैकड़ों साल पहले पृथ्वी पर एक दूरस्थ ग्रह की सभ्यता ने मनुष्य और अपनी प्रजाति के डीएनए को मिलाकर एक नई नस्ल बनाने की कोशिश की थी। उन्हें लगता था इससे एक ऐसा रक्षक बनेगा जो समय और मृत्यु दोनों को मात दे सके। मैं उनमें से पहला था, लेकिन फिर कुछ गड़बड़ हो गई। ऊर्जा असंतुलन के कारण हम अंधेरे से बंध गए। दिन की रोशनी हमारी जिंदगी निगलने लगी। तो तुम पूरी तरह राक्षस नहीं हो? निशा ने डर और जिज्ञासा के मिश्रण में पूछा। थामा ने सिर झुका लिया। नहीं, लेकिन इंसान भी नहीं। इसी बीच मेरी नस्ल के और भी कई सदस्य पागल हो गए। वे सिर्फ खून की तलाश में भटकने लगे। मैं उन्हें रोकते रोकते अकेला रह गया। खामोशी फैल गई। अरुण ने धीरे से कहा, तुम मदद क्यों नहीं लेते? विज्ञान बहुत आगे बढ़ चुका है। थामा ने उनकी तरफ देखा। उसकी आंखों में हल्की उम्मीद की चमक थी। क्योंकि जिसने भी मेरे पास आने की कोशिश की, वो या तो डर कर भाग गया या मेरी नस्ल के बाकी बचे पागल वैम्पायरों का शिकार बन गया। लेकिन आज तुम दोनों यहाँ हो। शायद यही वजह है कि ये चिन्ह चमके थे। शायद तुम्हारी ऊर्जा इस जगह के संतुलन से मेल खाती है। अचानक जमीन कांपी। खंडहर की दीवारें टूटने लगी। थामा ने गहरी सांस ली। वे आ गए। अंधेरे में कई लाल आंखें चमकी। 5 से 6 आकृतियां खंडहर की छत से नीचे कूदी। उनके शरीर पूरी तरह बिखरे हुए थे, जैसे आधे सड़ चुके हों। ये बाकी वैम्पायर हैं, थामा फुसफुसाया। इनकी सोच खत्म हो चुकी है। ये सिर्फ नष्ट करते हैं। निशा ने डरते हुए कहा, हमें क्या करना होगा? थामा ने अरुण की ओर देखा। तुम्हारे पास वो उपकरण है जो ऊर्जा को नियंत्रित कर सकता है। अगर तुम इस कमरे के बीच में खड़े होकर उसे सक्रिय कर दो तो ये खंडहर इन वैम्पायरों को सील कर देगा। मुझे भी, लेकिन यह सबसे सुरक्षित विकल्प होगा। अरुण के हाथ कांप गए। तुम्हें भी? थामा ने हल्की मुस्कुराहट दी। मैं 100 सालों से थक चुका हूं। अगर मेरे साथ मेरी नस्ल भी बंद हो जाए तो यह दुनिया के लिए बेहतर होगा। वैम्पायरों ने हमला किया। थामा उन पर टूट पड़ा। उसकी हर हरकत तेज, अजीब और लगभग प्रकाश जैसी थी। वो उन्हें रोक रहा था, पर ज्यादा देर नहीं कर पाएगा। अरुण और निशा कमरे के बीच दौड़े। अरुण ने डिवाइस निकाली। वो चमकने लगी। थामा चिल्लाया, अभी! उपकरण से नीली लहर उठी। खंडहर की दीवारें तेजी से चमकने लगी। ऊर्जा की परत बन गई।
वैम्पायर चीखने लगे, उनकी चीखें हवा को काटने लगी। थामा जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसने एक आखिरी बार उनकी ओर देखा। उसकी आंखों में राहत थी, ऊर्जा बंद हो गई, सब शांत हो गया। निशा ने धीरे से कहा, क्या क्या ये खत्म हो गया? अरुण ने थामापुर के आसमान को देखा जो अब साफ था। हाँ, शायद अब ये शहर फिर से सांस ले सकेगा। और खंडहर की दीवार पर बने चिन्हों ने आखिरी बार हल्की चमक बिखेरी, जैसे थामा ने विदा कहा हो। दोस्तों, मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं आप डर गए होंगे। अगर डर गए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि आपको यहां ऐसे ही डरावने वीडियो मिलते रहेंगे।